अस्सलाम वालेकुम। आज एक मुख्तलिफ ज़िक्र करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि 4 ट्रायंगल्स हैं। बरमूडा ट्रायंगल, कासाब्लांका ट्रायंगल, हमारा अरेबियन ट्रायंगल, अरेबियन सी का ट्रायंगल, जहाँ पे दज्जाल मौजूद था, जहाँ पे दज्जाल कैद था, और ड्रैगन ट्रायंगल जापान के पास। तो हमारा ये जो अरेबियन सी का ट्रायंगल है, यहाँ कुछ बड़ी ही गैर मामूली चीज़ें हैं। एक तो यहाँ पे अबुल होल का मुजस्मा है, फिनिक्स ऑफ बलूचिस्तान। दूसरा, यहाँ पे पुराने ज़माने के सिर्फ आसार ही बचे हैं, शिवा का मंदिर है। और तीसरा, यहाँ पे मौजूदा हिंगलाज माता मंदिर है, हिंगलाज माता मंदिर। और सबसे जो हैरत अंगेज़ चीज़ें हैं यहाँ पे, वो है ओमाड़ा और ग्वादर। अगर ओमाड़ा और ग्वादर को देखा जाए तो ऐसे लगता है कि जैसे इसे इंसानी हाथों ने बनाया है। जैसे कि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान किसी ज़माने में सोने की चिड़िया था। फार ईस्ट, यूरोप और अफ्रीका की सारी तिजारत जो चीन के साथ और वस्ती एशिया के साथ, रूस के साथ होती थी, वो सारी हमारी इस हिंदुस्तान के रास्ते से होती थी, जिसमें हमारा ये ग्वादर जो है, ग्वादर या हमारा कोस्टल जो है, ये बहुत अहमियत रखता था। और अगर आप देखें तो शेर शाह सूरी ने जब बंगाल से काबुल तक एक ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई, तो उसके बाद सारी दुनिया का 26% जीडीपी जो था वो सिर्फ हिंदुस्तान के पास था। यानी ये कारोबार इतना तरक्की कर गया। आखिर यहाँ ऐसी कौन सी कौम आबाद थी जिसने इतने डीप सी के लिए, डीप सी बंदरगाह के लिए, गहरी सी के बंदरगाह के लिए उसने ओमाड़ा और ग्वादर को बाकायदा यहाँ भराई की और बहुत बड़े रकबे पे भराई की, और यहाँ से तिजारत की। आखिर कोई कौम तो यहाँ पे आबाद थी ना, और कोई मामूली कौम भी नहीं थी, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े जज़ायर हैं। तो जिस तरह की जाइंट किस्म की, जाइंट में टेक्नोलॉजिकल कह रहा हूँ, जिस तरह टेक्नोलॉजी के लिहाज से एक जाइंट था कौम नूह, एटलांटिस वाले, क्या यहाँ पे भी कोई जाइंट था टेक्नोलॉजी के लिहाज से? जी हाँ, मोहनजोदाड़ो वाले। अब नहीं पता कि उनका पायतख्त मोहनजोदाड़ो था या कहीं और था, लेकिन चूंकि आसार मोहनजोदाड़ो के ही मिले हैं, मोहनजोदाड़ो जो 13,000 साल पहले जिस पे एटमी हमला हुआ और वो तबाह हो गया, तो क्या ये मोहनजोदाड़ो वाले भी कोई जाइंट थे, बहुत बड़े जाइंट टेक्नोलॉजी के लिहाज से, इल्म व फजल के लिहाज से, बदन के लिहाज से तो हमारे जितने ही थे। क्योंकि कुरान पाक में सूरह स्वाद में जिन 6 ताकतवर तरीन कौमों का जिक्र किया गया है, तो उसमें सिर्फ कौम आद ऐसी है जिसके बदन बहुत बड़े थे, कुरान पाक कहता है। जबकि बाकी अक़वाम जो थी वो आम जिसामत के लोग थे, सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से उनको वो फजीलत हासिल हुई। तो उसमें सबसे पहले जो है वो कौम नूह है। तो जो कौम नूह को टक्कर दे रही हो, तो वो भी कोई मामूली कौम तो नहीं होगी, टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत आगे होगी। तो ओमाड़ा और ग्वादर, क्या उन लोगों ने इसको मस्नूई जजीरे बना के डीप सी चले गए? क्योंकि अगर इसको गूगल अर्थ से देखा जाए तो मैनलैंड जो है वहाँ से मुमकिन नहीं है कि इतनी गहरी बंदरगाह बन सके, डीप सी पोर्ट बन सके, क्योंकि बतदरीज समंदर गहरा होता जाता है।
तो यहाँ पे आके उन्होंने इस पहले एक रास्ता बनाया जो नज़र आता है ग्वादर और मेनलैंड के दरमियान, और फिर उसके ज़रिए आगे बढ़े और इस जज़ीरे को भरा। और बाकायदा दोनों जज़ीरों को देखें तो एक ही जैसी शक्ल है, ओमाड़ा की और ग्वादर की। तो ओमाड़ा थोड़ा छोटा है, ग्वादर बहुत बड़ा है। और फिर जब इसको डीप सी आप जाके देखें तो यूँ लगता है जैसे ये मेनलैंड का हिस्सा नहीं था, ये इसको अलहदा फीलिंग की गई है, क्योंकि इर्द गिर्द जो वो मलबे का फैलाव है अगर समुंदर में वो देखें तो वो लगता है कि उसका सेंटर पॉइंट जो है वो ये ग्वादर का मेन जजीरा है, ये सेंटर पॉइंट है उसका। मेन लैंड से उसका ताल्लुक़ नहीं बनता। मेन लैंड से जो आता है वो फिर वहाँ पे आप देखें तो उसका भी वो बहाव इसी तरह समुद्र की तरफ, यानी ये ऐसा लगता है कि इस को यहाँ पे भरा गया है। अगर जजीरा होता, मेन लैंड से टूटा होता, तो इसका कुछ ना कुछ दरमियान में जो मेनलैंड और ग्वादर के दरमियान जो जगह है वहाँ पे उसके आसार होते। तो अगर मेनलैंड से ग्वादर के इर्द गिर्द जितनी भी जगह हैं वहाँ देखें मेनलैंड से, तो वहाँ वही खदोखाल हैं जो कि अगर कुदरती जजीरा होता और मेनलैंड से इसका कोई ताल्लुक़ होता तो इसके खदोखाल कम से कम यहाँ पे समुंदर में थोड़े मुख्तलिफ होते, कोई भराई के जो है वो सिचुएशन ज़रा मुख्तलिफ होती। उम्मीद है मैं अपनी बात पहुँचाने में कामयाब रहा। अस्सलाम वालेकुम।